दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि बारिश के दिनों में 220 वॉट के किसी सोलर पैनल से हम लोग क्या कोई अप्लायंस को चला सकते हैं या फिर किसी तरह की कोई बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार बारिश हो रही है पिछले एक दिन से यानी 24 घंटे से, और जो धूप की रोशनी है वो बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम किसी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं? आप बाहर का माहौल देख सकते हैं। ये रहे मेरे दोनों सोलर पैनल, जिसमें से एक है 120 वाट का और दूसरा है 100 वाट का सोलर पैनल। यहाँ पर आप बारिश की कंडीशन देख सकते हैं कि लगातार बारिश की बूंदें हल्की हल्की ही सही लेकिन पड़ रही हैं। तो आइए फिर अब आ जाते हैं अपने रूम में, और यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हम इस बैटरी को, जो कि एक बाइक की बैटरी होती है, क्या हम इसे चार्ज कर सकते हैं, क्या हम इससे अप्लायंस को ऑन कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी इसे टेस्ट कर लिया है और जो नतीजे हैं वो बहुत ही अजीब हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कंडीशन हो रही है फ़िलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें मैंने यहाँ पर सेटअप करके रखा है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये मोटी केबल आप देख रहे हैं, इससे हमारा सोलर पैनल डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसमें अभी आ रहे हैं 18 से 19 वोल्ट, जो कि सोलर पैनल के डायरेक्ट करंट है। और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ अपना एक चार्ज कंट्रोलर, जो कि PWM चार्ज कंट्रोलर है। एफिशिएंट नहीं होता है उतना, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा एक 7 वाट का LED बल्ब, एक क्लैंप मीटर, जिससे मैं वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं सोलर पैनल से। इसके बाद हमारी ये बैटरी, जो कि आप अगर यहाँ पर देखें तो ये 2016 से 2017 के बीच में बिकी हुई है, यानी कि इसका जो अब लाइफ है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये कब की बनी हुई है। तो इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर इसमें प्रिंट भी किया गया है 2017 और मार्च के महीने में ये बिकी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल 2 महीने के आसपास इस बैटरी को ख़रीदे हुए हो चुके हैं और ये कब का ख़राब हो चुकी है। बस आप इसे एज अ कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है वो कुछ सेकंड या मिनट के लिए ही स्टोर रह पाता है और उसके बाद मतलब बैकअप बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसके बाद हमारा यहाँ पर 200 वाट का एक इन्वर्टर है, जो कि चाइनीज़ इन्वर्टर है लेकिन काफ़ी अच्छा काम करता है। और एक और लोड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 100 वाट का, कि क्या ये इस लोड को ऑन कर पाएगा, लेकिन वो बाद में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो सोलर पैनल से आ रहे हैं 19 वोल्ट के आसपास। ठीक है, 19 वोल्ट के आसपास यहाँ पर सोलर पैनल से हमें मिल रहे हैं। और धूप की कंडीशन जैसी है उस हिसाब से जो एम्पियर है वो ना के बराबर है, यानी कि मुझे करीब करीब यहाँ पर 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर के आसपास मिलना चाहिए। लेकिन एम्पियर मैं अभी टेस्ट नहीं कर रहा हूँ और वो एम्पियर मुझे मिल भी नहीं रहे हैं। तो वो एम्पियर के बारे में अभी मैं जानकारी आपको ऐसा ही दे दूँगा कि इस चार्जिंग के कंडीशन के बारे में दिखा करके। तो वैसे जब अच्छी खासी धूप रहती थी तो मैं इस तरह की बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कभी नहीं किया हूँ। अगर कोशिश करूँगा भी तो ये बैटरी कुछ सेकंड में ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अचानक से ढेर सारा एम्पियर इसके अंदर आएगा, वहाँ पर चार्जिंग तुरंत शो कर देगा कि फुल हो गई है। तो इसके साथ इसको 220 वाट के सोलर पैनल से चार्ज करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ता होगी। तो सारी जो थ्योरी थी वो ख़त्म करते हैं और अब चेक कर लेते हैं कि क्या मैं इससे इस बल्ब को रन कर सकता हूँ बिना वोल्टेज को ड्रॉप किए, क्योंकि 220 वाट का सोलर पैनल है तो वोल्टेज तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.7 एम्पियर, 0.8 एम्पियर कंज्यूम करता है एसी में। तो मैं इसे ऑन करता हूँ और वोल्टेज वहाँ पर आप देखते रहिएगा। मैं इसे यहाँ पर हटा लेता हूँ। तो इन्वर्टर यहाँ पर ऑन हो चुका है और हमारा ये बल्ब भी ऑन हो गया है। वोल्टेज अगर आप देखें तो 12.9, अचानक से काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो कि 13.5 था। अगर आप देखें, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस अप्लायंस को अगर ऑन करूँ तो वोल्टेज ड्रॉप होना बंद होता भी है या फिर नहीं। अगर ड्रॉप होना बंद होता है तो इसका मतलब है कि हम दिन भर इस रेनी सीज़न में भी एक इस तरह का छोटा सा अप्लायंस यानी कि बल्ब ऑन कर सकते हैं। मैं इसे किनारे कर दूँ ताकि थोड़ी रोशनी कम हो जाए। तो वोल्टेज अभी भी ड्रॉप हो रहे हैं, चार्जिंग वहाँ पर आपको शो कर रही होगी सोलर पैनल से बैटरी की ओर।
अब वोल्टेज देख लीजिए कि 12.5, 12.6, 12.4 भी पहुंच गया, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि ये चार्जिंग हैंडल नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर ये एक 50 वाट का भी सोलर पैनल होता और धूप अच्छी होती तो ये वोल्टेज एक भी वोल्ट ड्रॉप नहीं होता यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने देख लिया कि 12.4, 12.3 यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होंगे और होते ही रहेंगे। मैं एक बार ट्राई करता हूँ इस 100 वाट के बल्ब को कि क्या मैं 100 वाट के बल्ब को ऑन कर सकता हूँ। वहाँ पर आप चार्जिंग देखें तो मैंने एलईडी बल्ब को किनारे कर दिया है, तो जो बैटरी है वो अपने आप यानी कि चार्जिंग से रिस्टोर हो जा रही है। तो 13.5 के आसपास जा कर के चार्जिंग रुकेगी, जो कि मैंने उसमें सेटिंग किया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर इस 100 वाट के बल्ब का लोड देते हैं और देखते हैं कि बैटरी के साथ क्या होता है। तो 100 वाट का बल्ब का लोड देते ही इन्वर्टर ऑफ हो गया है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है उसने कट कर दिया है। मैं एक बार फिर से इसे ऑन करता हूँ, नहीं ऑन नहीं हो रहा है। मैं फिर से ऑन करता हूँ, नो ऑन नहीं हो रहा है। अब शायद ऑन हो जाएगा, तो ऑन हो गया है। लेकिन क्या फ़ायदा कि ये 100 वाट के बल्ब को ऑन होते ही जो चार्ज कंट्रोलर है वो डायरेक्ट से चेक कर ले रहा है कि वोल्टेज 10 वोल्ट से कम हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी एक सेटिंग किया हुआ है कि 10 वोल्ट से नीचे जाते ही चार्ज कंट्रोलर आउटपुट को रोक दे। तो 10 वोल्ट से यानी कि जैसे नीचे गया चार्जिंग, उसने आउटपुट को रोक दिया, क्योंकि मैंने अपने इस इन्वर्टर को सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो आप दो मोटी ब्लैक वायर देख रहे हैं ये इन्वर्टर का वायर है और बैटरी का वायर यहाँ पर है प्लस माइनस जो कि बीच में है, और फिर यहाँ पर पैनल का कनेक्शन। तो जो आउटपुट है वो मैं डायरेक्ट बैटरी से नहीं बल्कि चार्ज कंट्रोलर के थ्रू ले रहा हूँ, ताकि वो सेंस करके खुद से कट कर दे, और आखिर में वही हुआ। मैं फिर से इन्वर्टर को ऑन करता हूँ, वहाँ पर लोड ऑन है, यहाँ पर इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं फिर से एक बार लोड को देता हूँ 100 वाट के और तुरंत ऑफ़। यहाँ पर लोड भी ऑफ़ हो गया और इन्वर्टर भी ऑफ़ हो गया। मुझे इसे यहाँ से ऑफ़ करना पड़ेगा लोड को, और फिर से इसे यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन हो गया। तो कुल मिलाकर के जो लब्बो लुबाब है इस वीडियो का वो ये है कि बैटरी में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं इसे एज अ कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर 50 वाट का, 60 वाट का या फिर कोई भी 100 वाट का सोलर पैनल होता तो वो इस लोड को इसे एज अ कैपेसिटर यूज़ करके ऑन कर देता, लेकिन पैनल में बिल्कुल भी जान नहीं है और ना ही बैटरी में जान है। तो हम लोग केवल एक सिंपल सा 7 वाट का बल्ब ही ऑन कर सकते हैं, जो कि मैं अभी फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज अब वहाँ पर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे एक बार ट्राई करता हूँ निकाल करके लगाने का, जिस तरह से मैंने 100 वाट को लगाया था। तो इसका तो ये लोड ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर लोड ऑफ नहीं कर रहा है चार्जिंग कंट्रोलर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं कि क्या ये मिनिमम कितने वोल्टेज पर इसे जा करके रोकता है, चार्जिंग को होल्ड करता है बैटरी पर, क्योंकि एक लिमिट होगी बैटरी की, उसके नीचे ये चार्जर यानी कि हमारा जो पैनल है वो इसे इस बैटरी को नीचे नहीं जाने देगा। तो वही हम लोग अब चेक करने वाले हैं इस लोड के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग 100 वाट के बल्ब को इस रेनी सीज़न में ऑन करने में फ़ेल हो गए, यानी कि असफल हो गए, और इसका श्रेय जाता है मौसम को। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये डाउन कितना से कितना जा सकता है। तो यानी कि जैसे मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ, सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो 12 पर आ जाता है, और इन्वर्टर के ऑफ होते ही वोल्टेज फिर से रिस्टोर होकर 19 पर चला जाता है, क्योंकि एम्पियर बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लेते हैं मिनिमम कितने वोल्टेज पर जा कर के ये रुकना स्टार्ट होता है। तो 12.12 तो अभी से आ गया।
तो यहाँ पर जो वोल्टेज है दोस्तों वो 11.9 और 12 वोल्ट के बीच में ही रह रहा है, यानी कि अब ये और ज़्यादा डाउन शायद नहीं होगा। अगर होना होता तो अब तक शायद हो भी गया होता, लेकिन फ़िलहाल अब ये नहीं, ये अभी भी ड्रॉप हो रहा है, 11.8 तक गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग 220 वाट के सोलर पैनल को लगा लेने के बाद भी रेनी सीज़न में एक 7 वाट के एलईडी बल्ब को चलाने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है अगर एक ऐसी बैटरी यूज़ करें जो कि ख़राब है। सोचिए ख़राब बैटरी है, ये चार्जिंग होल्ड करता है लेकिन कुछ मिनट के लिए, और यहाँ तो मैं लगातार चार्जिंग दे रहा हूँ, उसके बावजूद ये डाउन होते जा रहा है। तो आई थिंक मुश्किल से इसमें आधे एम्पियर या फिर उससे भी कम एम्पियर आ रहा होगा, तभी ये जो चार्जर है इस बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये हाफ एम्पियर के आसपास लगभग ले रहा होगा इन्वर्टर के साथ मिल करके, उससे ज़्यादा ये एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो रेनी सीज़न में हमारा कोई सा भी सोलर पैनल हो वो लगभग बेकार हो जाता है। जिस सोलर पैनल से मैं यानी 220 वाट के सोलर पैनल से मैं अपने इन्वर्टर की बैटरी को दिन भर में चार्ज कर लेता था लगभग 80% तक, वो सोलर पैनल अब एक 2.5 AH की बैटरी को भी चार्ज करने में असफल है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। अगर और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।